What if I tell you कि ये प्यारे प्यारे दिखने वाले कुत्ते रेप और मर्डर करने वालों से ज्यादा खतरनाक हैं। वाघ बकरी चाय की सीईओ परख देसाई की कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज से डेथ हो गई एंड मीडिया के अकॉर्डिंग वो स्ट्रे डॉग से डरकर भाग रहे थे और गिर गए। एंड ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। इसी साल जुलाई में राजस्थान में एक 12 साल के बच्चे को डॉग्स ने मार दिया। उससे पहले जून में केरला की एक 8 साल की लड़की को 3 कुत्तों ने मार दिया। उससे पहले मार्च में दिल्ली के भी 5 और 7 साल के 2 भाइयों की डेथ सिमिलर रीजन से हुई। गुजरात में तो सिर्फ 2 साल के बच्चे को स्ट्रे डॉग्स ने मार दिया। बट वेट, इससे पहले कि आप स्ट्रे डॉग्स को मारने की प्लानिंग करने लग जाओ, ये कहानी की सिर्फ एक साइड है एंड दूसरी साइड 90% लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि टीवी में और न्यूज़पेपर्स में कभी वो साइड दिखती ही नहीं है। मीडिया कभी नहीं दिखाएगा कि कैसे जिंदा कुत्ते बिल्लियों के पैर सब्जियों की तरह काट दिए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ डिस्टर्बिंग फोटोज और वीडियोस दिखाई जाएंगी। मैंने पर्पसली इन्हें ब्लर नहीं किया है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि दूसरी साइड क्या है, क्या होता है इन बेजुबानों के साथ। Living life unbounded. बच्ची का रेस्क्यू करने आए हैं, आप देख रहे हो कि बहुत ही बुरी कंडीशन है। एंड माइंड मी, मैंने अभी तक उन जानवरों का मेंशन ही नहीं किया है जिन्हें हमारे खाने के लिए दर्दनाक मौत दे दी जाती है। अगर वो वीडियोस आपको दिखा दूंगा ना तो वीडियो बंद करके चले जाओगे। अभी आर्ग्यूमेंट है सिर्फ क्रूएल्टी का, जो आपके और मेरे जैसे इंसान बिना वजह इन एनिमल्स के साथ करते हैं। भारत में ये हाल है कि प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट होने के बाद भी क्रूएल्टी भर भर के होती है एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होने के बाद भी रोज रेबीज के केस आते हैं। कहां जाता है वो सारा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रे डॉग्स की वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए देती है? क्यों लोगों में इतना सा भी डर नहीं होता इस लॉ का जब वो किसी कुत्ते को मारते हैं? आज इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे एंड दोनों साइड्स को इक्वली प्रेजेंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। परख देसाई जी के केस से ही स्टार्ट करते हैं एंड किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले बता दूं कि परख देसाई जी की लीडरशिप के अंडर वाघ बकरी चाय ने कई एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज करी हैं। जीव दया ट्रस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स के लिए काम करती है, उन्हें 2 मोबाइल रेस्क्यू वैन्स दी गई थी। अब लोग ये भी कहेंगे कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनीज कई बार ऐसे काम करती हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर मैनेजमेंट चाहती तो वो कई और जगह पर भी ये पैसा डोनेट कर सकती थी या किसी और एक्टिविटी में भी पार्ट ले सकती थी। ये टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही होता है कि CSR के अंदर क्या किया जाएगा। पर परख जी की डेथ के इमीडिएटली बाद मीडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनकी डेथ स्ट्रे डॉग्स की वजह से हुई है। ये हेडलाइन चलाई गई दैट परख देसाई डाइड बिकॉज ही वाज अटैक्ड बाय स्ट्रे डॉग्स। एंड अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखते हो तो ये हेडलाइन थोड़ी मिसलीडिंग लगती है। शैलबे हॉस्पिटल जहां परख जी एडमिटेड थे, उन्होंने एक प्रेस रिलीज से ये कंफर्म किया कि परख जी की बॉडी पे कोई डॉग बाइट्स या डॉग सलाइवा मौजूद नहीं था। एंड अगर कुत्तों ने उन्हें अटैक किया होता, उनका मोटिव उन्हें काटने का होता, तो परख जी के गिरने के बाद तो उन्हें क्लियर चांस मिल जाता कि हम इन्हें काट लें, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। जिन 4-5 बच्चों के केसेस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, उन सब केसेस के अंदर जब बच्चे गिर गए थे डर के मारे, तब ही कुत्तों ने उनको काटना शुरू किया था। मतलब ये मेंटालिटी दिखाती है कहीं ना कहीं इन कुत्तों की कि अगर उनका मोटिव काटना होता है तो वो गिरने के बाद उल्टा काटना शुरू करते हैं। बट परख जी के केस में ऐसा नहीं हुआ। बट अगेन, कोई वीडियो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते एंड कोई एक डिसीजन नहीं सुना सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डॉग्स शायद आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे पे भौंक रहे हो या खेल रहे हो एंड परख जी पैनिक के चलते गिर गए हो एंड आगे जो हुआ वो सब जानते हैं। बट जो भी हुआ हो, बिना कोई फैक्ट चेक किए ट्विटर यूजर्स ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। देश में मौजूद सभी अच्छे और अग्रेसिव डॉग्स को मारने के साथ साथ डॉग लवर्स और एनिमल फीडर्स को भी मारने की बात करने लगे लोग। बट चलो ज्यादा हेटफुल ट्वीट्स के अंदर हम ना जाएं, तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन है 2 चीजें, स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन। कुछ भी कर लो, चाहे डॉग्स की मास किलिंग भी कर लो, तब भी पूरी डॉग पॉपुलेशन
को आप खत्म नहीं कर सकते। केरला, जिसको भारत की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाली स्टेट कहा जाता है, वहां पे कई बार डॉग्स की मास लेवल पे किलिंग हुई है। बट डिस्पाइट ऑफ इट आज भी केरला में डॉग की पॉपुलेशन बहुत है एंड रेबीज के केसेस भी जीरो नहीं हुए। वहीं अगर सभी डॉग्स को स्टरलाइज किया जाए तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी एंड एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ होगा, तो कुत्तों को कभी रेबीज होगा ही नहीं एंड ह्यूमंस को रेबीज ट्रांसमिट होने के चांसेस भी जीरो होंगे। एंड सरप्राइजिंगली ये कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है, यही दो चीजें करने को बोलता है हमारे देश का एनिमल बर्थ कंट्रोल, ABC प्रोग्राम। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर काम करता है, उनके क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हर एरिया की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करेंगी कि उनके एरिया के सभी कुत्ते ABC प्रोग्राम के अंडर स्टरलाइज्ड हैं और वैक्सीनेटेड हैं रेबीज के लिए। बट कुछ चुनिंदा स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारे देश में ABC प्रोग्राम इज अ बिग फेलियर। कुत्तों की वैक्सीनेशन कभी हुई ही नहीं, इसलिए रेबीज के केसेस भी कभी आना कम हुए ही नहीं। विद दैट बीइंग सेड, किसी डॉग को रेबीज है इसके चांसेस भी काफी कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गली पे जितने भी कुत्ते घूम रहे हैं सबको रेबीज होगा, बट द प्रॉब्लम इज कि रेबीज का मोर्टेलिटी रेट, यानी कि आपके मरने के चांसेस कितने अगर आपको रेबीज हो जाता है, दैट इज क्लोज टू 100%। जैसे कोविड के टाइम पे करते थे ना कि मोर्टेलिटी रेट 1-2% है, बट रेबीज के केस में क्योंकि मेडिकल साइंस के पास अभी तक भी कोई श्योर शॉट क्योर नहीं है रेबीज का, इसलिए 99% चांसेस हैं कि अगर आपको रेबीज हो जाता है और आप टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं लेते हो तो आपकी डेथ पक्की है। बट अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री में जाके एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेते हो तो आपके मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आप बिल्कुल सही सलामत बच जाते हो। बट अगर इससे ज़्यादा डिले होता है तो फिर प्रॉब्लम है भाई। कुछ हफ्ते पहले ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक छोटा 10-11 साल का बच्चा होगा एंड उसके पापा थे जो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे थे, रो रहे थे क्योंकि उसके बच्चे ने टाइम पे उनको बताया नहीं कि डॉग बाइट के बारे में एंड वैक्सीनेशन कभी लगी ही नहीं एंटी रेबीज की। एंड जब उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड अब उनके बेटे के सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसकी डेथ कंफर्म थी। न्यूज़ चैनल्स पे और ट्विटर पे काफ़ी हल्ला हुआ था। कहानी ये थी कि किसी नेबर के पेट डॉग ने उस बच्चे को काट लिया था एंड बच्चे ने घर पे बताया नहीं, खुद ही कुछ होम रेमेडीज कर लिए, हल्दी लगा ली, ऐसा कर लिया, वो कर लिया। एंड जब सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, रेबीज के सिम्टम्स 1-2 दिन में ही आने शुरू हो जाते हैं, और जब सिम्टम्स बढ़ने लगे तब घर वालों को पता चला और एज आई सेड तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगेन मेरा ही पॉइंट प्रूफ हो रहा है, ये सिचुएशन अराइज ही ना होती अगर सभी कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगा हुआ हो। और तो बाद में जिस नेबर की बात कर रहे हैं उसने कंफर्म किया कि उनका पेट डॉग अभी भी जिंदा है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर किसी कुत्ते को रेबीज होता है तो उसको आपसे पहले मर जाना चाहिए था। एंड साथ में जिस डॉक्टर ने उस बच्चे को एग्जामिन किया था उसकी ऑडियो भी वायरल हुई थी, उसके अंदर वो साफ कहते हुए सुना था कि हमने ब्रेन का या दूसरे जो टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं रेबीज कंफर्म करने के लिए वो किए ही नहीं थे एंड सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर ही कि ये रेबीज के सिम्टम्स हैं, शायद रेबीज सच में हो भी। एक लोकल मीडिया एजेंसी ने ये छाप दिया कि उस बच्चे को रेबीज कंफर्म्ड था। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि उस बच्चे को रेबीज नहीं होगा, हु नोज, बट द प्रॉब्लम इज कि जो कहानी बनाई गई वो कहानी में जो कहा कि नेबर के डॉग ने काटा उसके पेट डॉग ने, वो पेट डॉग तो अब तक जिंदा है, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी और कुत्ते ने काटा होगा। एंड ये पूरी कहानी थोड़ी सी मतलब गलत थी जो कि एक लोकल न्यूज़ मीडिया चैनल ने चलाई थी एंड हमारे नेशनल मीडिया ने बिना कोई वेरिफिकेशन किए इसको टेलीकास्ट कर दिया। पर 100 बात की एक बात, इन दोनों ही केसेस से हमें वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझ में आता है। अच्छा, एंड और अक्सर यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल दिया जाता है कि वहां स्ट्रे डॉग्स बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन सब सो कॉल्ड डेवलप्ड देशों ने कई साल पहले नेशनल लेवल पे कुत्तों को और जानवरों को मारा था। यूथनेशिया एक मेथड है डॉग्स को या बाकी एनिमल्स को बिना किसी दर्द के मारने का। यूथनेशिया में कोई फिजिकल चोट या क्रूअल मेथड से मारने की बजाय एक सिंपल मेडिसिन या आसान भाषा में कहूं तो जहर दिया जाता है सो दैट वो जानवर इंस्टेंटली मर जाए। सो द नेक्स्ट टाइम समवन गिव्स द एग्जांपल ऑफ यूएस टू यू, tell them that the US stands on the graves of 1 billion innocent voiceless animals। ये सब कुत्ते बिल्लियां कई हजार सालों से हमारे साथ रहते आए हैं क्योंकि हमारे ancestors को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे। पर एक मिनट,
को एग्जिस्टेंस की बात भी छोड़ो, जो लोग खुद को महादेव और कृष्ण भक्त बुलाएंगे वो बाहर आकर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। महादेव शिव के ही रूप हैं भैरव, और उनका वाहन है डॉग, श्वान। सो द नेक्स्ट टाइम यू प्लान टू हिट अ डॉग, रिमेंबर दैट यू आर हिटिंग महादेव शिव इटसेल्फ। इट्स ओके अगर आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, आपको कुत्ते पसंद नहीं है, इट्स ओके इफ यू कैंट फीड देम, अगर आपको उन्हें फीड करना, खाना खिलाना पसंद नहीं है, बट उनकी ऑलरेडी इतनी डिफिकल्ट लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।